स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवाओं में दिखा खासा उत्साह। विश्व बंधुत्व का सूत्र समझाने वाले युग पुरुष को शत शत नमन। कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ में समन्वय का अभाव और किसी ने नहीं, शहर के बुजुर्गों ने जन सुनवाई में रखी समस्याएं। और समाज सेवी लोकप्रिय कांग्रेसी नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना को याद कर नम हुई साथियों की आंखें। पुण्यतिथि पर सेवा कार्य, दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। मां भारती के सपूत, युग पुरुष और सच्चे अर्थों में विश्व कल्याण की सोच रखने वाले परोपकारी सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवाओं में विशेष उत्साह और उल्लास दिखाई दिया। रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज के नीचे क्षेत्रीय युवाओं की मंशानुसार स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का लोकार्पण समारोह पूर्वक किया गया। संयोजक अंशुल शुक्ला जी से निवेदन करूंगा, परम आदरणीय विभाग प्रचारक मैं हमारे नगर मंडल के उपाध्यक्ष जीत सिंह ठाकुर जी यहाँ पर सभी तालियों के साथ स्वामी विवेकानंद जी का स्वागत करें। मैं बोलूंगा स्वामी विवेकानंद, सभी बोलेंगे अमर रहे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आदरणीय हिमांशु सिंह जी भी, कमिश्नर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भी ध्वजवंदन यहाँ पर होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, ध्वज की तरफ मुंह करके सभी आप खड़े होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की, नंद के आनंद की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं बोलूंगा हमारा संकल्प, आप सभी बोलेंगे अखंड भारत। हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प। जय श्री राम, जय श्री राम। और उपस्थित युवा साथी, आज युवा दिवस है और पूरा देश विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा दिवस के रूप में इसको मना रहा है। विवेकानंद जी ने जो हमारे देश की, हमारी विचारधारा को लेकर के दुनिया में संदेश दिया, उनकी सोच थी, उनकी विचार था कि हमारा भारत विश्व गुरु भारत बने, हमारी संस्कृति विश्व में फैले, हमारा भारत सक्षम बने। इस विचार को लेकर के विवेकानंद जी ने अपने विचार रखे और उसको लेकर के काम किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी उन्हीं विचारों को लेकर के आगे काम कर रहे हैं। विवेकानंद जी की आज हमारे जिले में प्रथम प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण हुआ है। पिछले दिनों अंकुर शुक्ला जी, अंशुल शुक्ला भाई आए और उनकी पूरी टीम आई, पूरी समिति के सदस्य आए। उन्होंने कहा कि भैया इस क्षेत्र में पहले यहाँ पर बहुत लगी रहती थी, बस लगी रहती थी और आवारा तत्व के टाइप यहाँ पर लोग आकर के बैठते थे, तो इन्होंने पहले पार्क डेवलप किया। फिर मुझसे कहा कि यहाँ पर विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। मैंने कमिश्नर साहब से, चंदेरी जी से कहा कि विवेकानंद जी की ऐसी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो कि हमारे जिले के, हमारे शहर के युवा आकर के देखें और यहाँ पर सीखें कि विवेकानंद जी के क्या विचार थे, क्या आदर्श थे। और निश्चित तौर पर मैं नगर निगम के अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ
जैसा हम लोगों ने निवेदन किया था वैसी प्रतिमा यहाँ लगी और निश्चित तौर पर इसका एक संदेश जाएगा। मैं अंकुर शुक्ला, अंशुल शुक्ला और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। स्वामी विवेकानंद जी क्या मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं समिति के सभी सम्मानीय अध्यक्ष सही सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अच्छा काम आपने इस क्षेत्र में करके स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का यहाँ स्थापना कराई, उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का आपने संकल्प लिया है। आज युवा दिवस है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी मरते दम तक युवा रह सकता है। युवा रहना और उम्र का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। अगर मन मस्तिष्क आपका ठीक हो, विचार आपके ठीक हो, काम करने का संकल्प अगर आप में हो तो आप जीवन भर युवा उमंग उत्साह से भरकर और लोक कल्याण और परमार्थ का काम हमेशा आप कर सकते। आपको ध्यान होगा कि स्वामी जी ने बहुत कम उम्र में शून्य से शिखर तक इस देश को पहुंचाया। भारत की संस्कृति को, भारत के विचार को, भारत के पहचान को पूरी दुनिया के अंदर में और उन्होंने स्थापित करके दुनिया का सिरमौर बनाया। स्वामी जी का सपना था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और स्वामी जी को सपने को हम सब ने मिलकर साकार करना है। इसी स्वामी जी के विचारों को पढ़ें, आत्मसात करें और समाज कल्याण और लोक कल्याण और देश कल्याण के लिए हम सब मिलकर कार्य करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद। पूरे कोरोना काल में दीनदयाल रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया। श्री आशु डागा जी, तालियों के साथ इनका स्वागत करें। श्री प्रकाश उइके जी, कोरोना काल में जो हमारे वाहन चालक जिन्होंने अपनी जान की चिंता किए बिना पूरे कोरोना काल में इन्होंने बहुत सभी की मदद की है। इसके बाद परवीन जागीरदार जी, आदरणीय कमिश्नर साहब भी कृपया सम्मान के लिए आगे रहें। सभी तालियों के साथ इनका स्वागत करें। कृपया आगे आए। विशाखा लानेवाल जी, मंजुला जी, रश्मि वर्मा जी, कृपया सभी एक बार साथ में आए। रात लगभग 13,000 मरीजों का एक्सरे किया गया, सीटी स्कैन किया गया, जिससे उनको कोरोना काल में बहुत सुविधा प्रदान हुई। आदरणीय शेषराव जी का स्वागत है। सत्येन ठाकुर जी, सत्येन ठाकुर जी कृपया आप भी आगे आए। श्री रिंकू मिगलानी जी और सेवाएं प्रदान की गई। श्री प्रतीक शुक्ला जी, श्री तरुण तिवारी जी, श्री तरुण तिवारी जी आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर नागराज राव जी का आगमन हो चुका है। साथ ही दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोला यादव जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। दानिश जी भी हमारे बीच सेवाएं दे रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के अवसर पर बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत स्वामी विवेकानंद जी की आदमकद की प्रतिमा, जो कि जिले में स्थापित होने वाली स्वामी विवेकानंद जी की प्रथम प्रतिमा है, इसका आज अनावरण छिंदवाड़ा शहर के वरिष्ठ सम्माननीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक साहू जी, पूर्व मंत्री चौधरी चंदमान सिंह जी, महापौर कांता सदारंग जी, नगर निगम के समस्त सभापति, पार्षद और सभी अधिकारीगण, नगर निगम प्रशासन
इनका सभी का इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में विशेष सहयोग मिला। और स्वामी विवेकानंद जी की जो संकल्पना थी भारत का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाना और अखंड भारत का जो एक उनका विचार था, तो वो झांकी भी इस उद्यान में परिलक्षित होती है। और जिस तरीके से उनके जोश भरे विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं, इस उद्यान में इस तरीके की झांकी बनी है। और निसंदेह इस तरीके की झांकी अखंड भारत की, भारत माता की झांकी और विवेकानंद जी की मूर्ति इस जिले में ही नहीं, संभाग अपितु पूरे प्रदेश में इस तरीके का उद्यान अभी तक बने नहीं है। और अब इस उद्यान को बनने के बाद ऐसे कई उद्यान प्रदेश में बनने की ओर अग्रसर होंगे। मैं आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस के अवसर पर समस्त युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज युवा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के पश्चात विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करने वाले, कोरोना काल में शवों को जलाने वाले, शवों को की गाड़ियों को चलाने वाले स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने कोरोना काल में लड़ाई करी, ऐसे कई लोग जिन्होंने अनाज गरीबों को बांटा, वितरण किया, ऐसे सभी सम्मानीय लोगों का हमने सम्मान भी किया। और मैं पुनः एक बार युवा दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की। कांग्रेस सेवा दल ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर विश्व बंधुत्व संदेश रैली निकाली, जिसका समापन फव्वारा चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष हुआ। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में गांधी जी अपना स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया जाता है। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा वार्ड नंबर 2 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से होते हुए परासिया रोड और परासिया रोड से होते हुए जेल चौराहा तक और जेल चौराहा से गर्ल्स कॉलेज के सामने फव्वारा चौक तक एक मोटरसाइकिल रैली का हम लोगों ने आयोजन किया गया। और रैली का हमारा एक ही उद्देश्य था कि आज के दिन नौजवानों में एक जोश पैदा होना चाहिए। और जिस तरह की स्थिति आज भारत देश में है, उस स्थितियों को बदलने के लिए सिर्फ नौजवान ही सामने आ सकता है। और स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों पर चलकर हम देश में नौजवानों से आह्वान करना चाहते हैं कि एक ऐसी क्रांति पैदा करें कि देश में नया परिवर्तन लाए। आज कांग्रेस सेवा दल के द्वारा जहाँ पर महात्मा गांधी चौक पर हम लोगों ने उनकी जयंती का आयोजन किया और उनके सिद्धांतों और उनके आदर्शों पर चलने के लिए आज हम लोगों ने प्रण लिए। कांग्रेस सेवा दल के तमाम हमारे पदाधिकारी का और हमारे सभी सदस्य यहाँ पर। केंद्रीय विद्यालय में आज जयंती के पावन अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त ताजुद्दीन शेख मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती पुष्पा नायडू द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य MP कुरवेती ने की। भारतवर्ष की महान हस्ती स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति के अनावरण के मौके पर और इस नव वर्ष की शुरुआत वर्ष की बात है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में कई इस प्रकार के लगातार शिक्षक हैं। आज हमेशा ही हम लोग आज के दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते थे, परंतु इस वर्ष से न कि केवल भारतवर्ष
विश्व युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वामी विवेकानंद का 159वां जन्मदिन है, जिसे पूरा भारत राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। इसी उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग के माननीय उपायुक्त श्री ताजुद्दीन शेख जी द्वारा किया गया। स्वामी जी युवाओं के लिए सतत प्रेरणा स्रोत, और इसी वजह से विद्यालय प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि विद्यालय के प्रवेश द्वार में स्वामी जी की एक प्रतिमा लगाई जाए, जिससे विद्यार्थियों को सतत ये प्रेरणा मिलती रहे कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक हमें उसकी ओर बढ़ते रहना है। इसी विश्वास के साथ इस प्रतिमा की स्थापना की गई, आज इसका अनावरण किया गया, और उम्मीद है कि विद्यालय पढ़ने वाले विद्यार्थियों और बाकी समस्त लोग जो इस प्रतिमा को देखेंगे उनको सदा आगे बढ़ने, आध्यात्मिक प्रगति करने की प्रेरणा मिलती रहेगी, यही उम्मीद। कांग्रेस नगर इकाई एवं ग्रामीण इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आज केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में रैली निकाली गई। रैली के रूप में फव्वारा चौक पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है, जुर्म की टक्कर में जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जवान वापस लो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अरे जब तक क्या घबराइए, कमर तोड़ महंगाई है, किसानों के सम्मान में कांग्रेस आज ये जो आंदोलन शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है, इसमें हमारे भाई रमेश सक्सेना जी, पंकज जी, आनंद बख्शी जी, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष AICC के मेंबर सतवंत कौर जी और सभी यूथ कांग्रेस अनुसूचित सेवा दल के सभी कार्यकर्ताओं ने ये एक मार्च निकाला है। और जैसा आप जानते हैं कि विगत 40-45 दिनों से हमारे काश्तकार जो हैं दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और जो काले कानून वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समय सरकार को फटकार लगाई है कि इसका रोक लगाई जाए, परंतु इसके बाद भी केंद्र सरकार कठोरता का पालन कर रही है। आज माननीय कमलनाथ जी, नरेंद्र नकुलनाथ जी के निर्देश पर आज यहाँ छिंदवाड़ा में ये आंदोलन हुआ है, और हम कहना चाहते हैं कि यदि सरकार इसके बाद भी नहीं मानती है और हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके साथ न्याय नहीं करती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है, और उसमें आप देखने वाली बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के हक में ये सरकार को फटकार लगाई है कि जो किसानों से सही चर्चा नहीं हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तत्काल इस बिल को रोका जाए, और नहीं रोकोगे तो हम रोक लगाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि तानाशाही किस हद तक पहुंच गई है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पे सवाल उठा रही है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट पे भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो आज हर किसान भाई को, जनता को, आम नागरिकों को ये सोचना चाहिए कि जो सरकार तानाशाही की इस हद तक जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानने को तैयार है और किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है, तो हमारा देश जो है वो गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि बाहर आए, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि आज किसानों के साथ साथ में इन्होंने जो कंपनियों को भंडारण की छूट दी है तो महंगाई भी बढ़ रही है, जिससे आम जनता भी प्रभावित हो रही है। अभी तेल का रेट आप देख रहे हैं कि 140 रुपए लीटर हो गया खाने का तेल। तो ये महंगाई आम जनता को भी प्रभावित करेगी, महिलाओं को प्रभावित करेगी, युवाओं को प्रभावित करेगी। और किसान भाइयों की इस लड़ाई में आप सब लोग भी आगे आइए और अपना समर्थन प्रदान कीजिए। मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है। सर्वमान्य लोकप्रिय जननायक होना सरल काम नहीं, सबसे पहले दरकार होती है निश्चल, सरल, समर्पित व्यक्तित्व, परोपकार की भावना, वैचारिक गंभीरता और सेवा भाव। इन्हीं अद्भुत विशेषताओं के लिए लोगों के दिलों में, स्मृतियों में कांग्रेसी नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना
आज भी बसे हुए हैं। प्रदीप भाई कहकर पुकारने वालों की आंखें नम थी। पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता सद्भावना मंच कार्यालय में उनकी लोकप्रियता का गवाह बना। हम सब बता रहे थे कि ये हो गया, मालूम आपको, लेकिन नहीं हुआ। आज कांग्रेस जनों को, खासकर छिंदवाड़ा कांग्रेस जनों के लिए बहुत दुखद दिन है। आज के दिन ही हमने हमारे एक यशस्वी होनहार जो बाल्यकाल से ही और अपनी युवावस्था में NSUI युवा कांग्रेस और कांग्रेस के प्रचार प्रमुख, कांग्रेस के महामंत्री रहे, ऐसी शख्सियत आज के दिन हमारे बीच से चली गई। और उन्हीं जिस मंच के जहां हम खड़े हैं, ये कमलनाथ सद्भावना मंच है। यहाँ से अहरनिश रात दिन मरीजों की सेवा होती है। जिले के दूर दूर से लोग आते हैं प्रदीप भाई के नाम पर, और प्रदीप भाई की वजह से आज उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो साथी हैं, वो सब यहाँ रात दिन रहते हैं और मरीजों की और आम नागरिकों की सेवा भरसक प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के पास भोजन नहीं रहता, भोजन की व्यवस्था करते हैं, पानी की, अगर उनके पास सोने उठने बैठने की व्यवस्था नहीं रहती तो वो भी व्यवस्था करते हैं, और ब्लड भी देते हैं हमारे साथी लोग, भोजन की व्यवस्था करते हैं, और वक्त आने पर उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। और समय समय पर माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की ओर से भी आम मरीजों की और आम गरीबों की सहायता इस मंच से की जाती है। और ये सब जो है, ये केवल प्रदीप भाई के सौजन्य से है, उनकी कृपा के कारण, उनकी परिश्रम के कारण, उनकी जन सेवा जनहितैषी भावनाओं के कारण हम सब लोग उनसे जुड़े रहे। फिर एक बार कहेंगे कि छिंदवाड़ा जिला की कांग्रेस को, छिंदवाड़ा कांग्रेस को प्रदीप भाई के जाने से बहुत अधिक नुकसान हुआ, लेकिन हम जितने उनके अनुयायी, उनके साथी हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और आम जन की कांग्रेस के माध्यम से, कमलनाथ जी के माध्यम से, नकुलनाथ जी के माध्यम से सेवा में रत है। कलेक्ट्रेट DM कोर्ट में आज जन सुनवाई का दिन था। तमाम आवेदनों के साथ एक आवेदन सीनियर सिटीजन्स का था, जो 5 जनवरी की जन सुनवाई में भी प्रस्तुत किया गया था। 70-72 साल की उम्र में सीनियर सिटीजन्स का ऐतराज और उनकी शिकायत वह सच्चाई है जिस पर 80% लोग सहमत भी हैं। जिला अस्पताल में बुजुर्गों को प्राथमिकता से ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन जहां मेडिकल कॉलेज के विद्वान और हॉस्पिटल के चिकित्सकों के बीच वड्डा कौन का प्रश्न हो, वहां प्रशासन का दखल जरूरी है। अगर लापरवाही है तो कार्रवाई कराइए। क्या है आप गरीब नहीं बनेगा, आपकी भारतीय पे ही बनता है। आगे पीछे सभी लोग आ जाए, मात्र 10 श्रेणी में आएंगे, सभी नाम आ रहे नहीं आएंगे। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स,
1145 रूपए की अब मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रूपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रूपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रूपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रूपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रूपए की अब मात्र 95 रूपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रूपए की अब मात्र 155 रूपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना मानवीय सद्भावना और राजनीतिक उच्च आदर्शों के कारण दलों की सीमित परिधि से परे सच्चे जननायक और पूर्व CM कमलनाथ के सच्चे सिपहसालार रहे, जिन्होंने हमेशा बेबाकी से अपनी बात भी रखी। स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना की पुण्यस्मरण तिथि पर युवाओं ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा कर सच्चे जननेता को श्रद्धांजलि दी। ऐसे आ जाए अम्मा ऐसे आ जाओ, बैठो ऐसे ठीक है। आज हमारे सम्माननीय प्रदीप सक्सेना जी की आज पुण्यतिथि है, जो कि आज ही के दिन हमारे बीच नहीं रहे थे। आज उनकी हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं और इसमें आज हम लोगों ने हमेशा प्रदीप भाई साहब दीन दुखियों की और बेसहाय लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। उनके आदर्शों पर चल के आज हम उसी राह पर चलते हुए आज वृद्धाश्रम आए हैं, जिसमें हम लोग यहाँ हमारे बुजुर्गों के साथ ये समय हम बिताना चाहते हैं और उन्हीं के प्रेरणा से प्रेरित होकर आज हम लोग यहाँ सेवा करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमने आज मेरे साथ में मेरे सभी साथी, जिसमें वार्ड नंबर 17 रेखा मंडरा जी हैं, अंसारी मैम है, हरी मंडरा जी हैं, पुष्पराज जी हैं, शक्ति डोले जी
और माया सूर्यवंशी जी और मेरे साथ आए हुए नवीन जी और सभी साथी हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आके वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने का संकल्प लिया है। और हम निरंतर आने वाले समय में भी प्रदीप भाई साहब की प्रेरणा से इनकी सेवा करते रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर आज हम लोगों ने आज एक वृक्षारोपण भी किया, मंदिर में अनुष्ठान किया। उसके उपरांत हम लोग आज वृद्धा आश्रम आए। किसान आंदोलन के साथ इधर किसान मित्र और किसान दीदी के रूप में 10 से 12 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारी भी अपने हितों की चिंता में हैं। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संगठन ने अपनी मांगे रखी हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। किसान मत किसान दीदी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 हम लोग किसान मत किसान दीदी संघ से हैं और हम लोग हमारी मांगे ये है कि हम कृषि अंतर्गत हम लोग किसान मित्र हैं और कृषि का जो किसान और कृषि विभाग के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। सभी समस्त किसान मित्रों को किसान दीदियों को यथावत रखें, क्योंकि हम सभी लोग 12-14 साल से कार्यरत हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि सबको यथावत रखें। स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हुआ। बुजुर्गों के प्रति आदर भाव और हमेशा युवाओं तथा नई पीढ़ी के हक के पक्षधर स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना अपनी अद्भुत कार्यक्षमता और ऊर्जा के लिए युवाओं की स्मृति में हैं। भैया ये टूर्नामेंट हम लोग स्वर्गीय श्री प्रदीप सक्सेना जी की स्मृति में करवा रहे हैं। इसमें से मुख्य अतिथि हमारे आज प्रबल सक्सेना जी रहे और उद्घाटन मैच में हमने 3 मैच करवाए हैं। इसमें से पहले मैच में टॉस प्रबल भैया ने करवाया, ठीक है। पहला मैच था ड्रैगन वर्सेस MMT 11 के बीच में। इसमें से ड्रैगन टीम ने पहले बैटिंग करके 101 रनों का लक्ष्य लिया, ठीक है। दूसरी बैटिंग करते हुए MMT ने इस रन को चेस कर लिया। इसमें MMT विजेता रही। 10 बजे ये मैच हुआ था। फिर 12 बजे हमारा दूसरा मैच था नैयर फर्नीचर 11 वर्सेस एवेंजर्स 11 के बीच में, जिसमें नैयर फर्नीचर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 80 रनों का लक्ष्य दिया था एवेंजर्स को। दूसरी बैटिंग करते हुए एवेंजर्स ने 4 ओवर में ही 80 रन का लक्ष्य चेस कर लिया था और वो विजेता रही, ठीक। इसमें से हमारा तीसरा मैच आज हुआ है 2 बजे कॉमरेड 11 चंद्रगांव के बीच वर्सेस और राइजिंग स्टार विवेकानंद कॉलोनी के बीच में, जिसमें से कॉमरेड ने पहले बैटिंग करते हुए राइजिंग स्टार को 145 रनों का लक्ष्य दिया था, ठीक है। ये लक्ष्य को राइजिंग स्टार चेज नहीं कर पाई, ठीक है। 25 रन से वो मैच हार गई, जिसमें से कॉमरेड विजेता रही। लाइट टेनिस बॉल से टूर्नामेंट कराया जा रहा है। 10-10 ओवर के सभी मैचों को रखा गया अभी, और कल भी 3 मैच रहेंगे, 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे, ठीक है। नॉकआउट पद्धति के तहत मैच कराया जा रहा है। इसमें सिर्फ 16 टीमों को लिया गया है। चौथा मैच हम फाइनल करवाएंगे। प्रदीप सक्सेना जी जो अपने हैं उनकी स्मृति में करा रहे हैं, तो प्रबल भैया का बहुत सहयोग रहा है इसमें। बच्चों को मतलब प्रोत्साहित करना है ना, इनकरेज करना और उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस टूर्नामेंट को करवाया है। और उन्होंने ये कहा इसका पहला चरण था, आने वाले समय में और बड़े स्तर पे हम इस टूर्नामेंट को कराएंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन के फाउंडर सदस्य स्वर्गीय महेंद्र मिंदू जैन की स्मृति में आज से जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आगे जाना दीजिएगा, हाँ जिनसे अंकल आइए भी है। आज पुरानी स्मृति फिर से ताज़ी हो रही है। यह स्वर्गीय महेंद्र जैन जो आज का दिन का चयन हुआ है उनकी स्मृति में टूर्नामेंट आयोजित करने का, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह स्मृतियाँ ही शेष है। स्वर्गीय महेंद्र जैन हमेशा खेलों के प्रति समर्पित रहे। जब भी किसी भी खेल, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो या अन्य खेल की स्पर्धाएं हो, जो भी उनके पास आता था वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये उनकी
एक खेल प्रेमी की स्मृति में अपने घर के बड़े सदस्य जो स्वर्गीय हो गए उनकी स्मृति में टूर्नामेंट का आयोजन कर जिले की खेल सेवाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत इस जिले में खेल की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इतने लोग कार्यरत हैं, इतने लोग प्रयासरत हैं। मैं कई जगह ऐसा बोल चुका हूँ। मैंने आज तक अपने 45 साल की उम्र में और 20 साल की सेवा में किसी भी जिले में नहीं। अभी मेरा घर सुंदर गाँव के बगल में है। लगभग 10 दिन से मैं रोज कमेटी घर में बैठे सुन रहा हूँ। किसने झटका मारा, किसने चौवा मारा, कैसा चल रहा है। और कल ही शायद उसका समापन हुआ है। कल या परसों पर आज यहाँ पे फिर से एक टूर्नामेंट का शुभारंभ होगा। ये बहुत अच्छी बात है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए, खेल के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, आपस में भावना के लिए और हमारी जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। आप सभी को, यहाँ के खेल प्रेमी बंधुओं को, सभी वरिष्ठ जनों को, आयोजन समिति के सदस्यों को, जैन जी के परिवार के सदस्यों को और सभी खेल प्रेमी जो यहाँ के बच्चे बैठे हैं जो खेलेंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जनवरी से 15 जनवरी तक किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता हमारे बैडमिंटन के फाउंडर मेंबर स्वर्गीय मिंदू जैन जी की स्मृति में आयोजित की जा रही है, उनके परिवार द्वारा। और इसमें लगभग जिले के 120 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिला पुरुष। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी, जिसमें जूनियर, सीनियर और वेटरन्स बुजुर्ग वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। और इस प्रतियोगिता में हम खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के उपलक्ष्य में जन जागरण मंच 21 वर्षों से कबड्डी प्रतियोगिता का शानदार आयोजन करता आ रहा है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले क्या हर मैच ऊर्जा और रोमांच से भरा हुआ है। इस आमंत्रण ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में समस्त खेल प्रेमी बंधुओं का जो इस मैदान में उपस्थित है, मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। और वास्तव में कबड्डी को जो विलुप्त सी हो रही थी उसको पुनर्जीवित करने का जो संकल्प जन जागरण मंच ने लिया, उसका हमको और यहाँ पर पूर्ण रूप से आप सब लोगों की गरिमामय उपस्थिति से मैं निश्चित रूप से उन खिलाड़ियों का, आप सभी प्रेमियों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जबलपुर 14, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा 8। जब पीजी कॉलेज की टीम लगातार और अच्छे प्रदर्शन कर रही है, इसमें प्रो कबड्डी के भी प्लेयर और ये बाबा भाई 5 नंबर की जर्सी पहने प्रो कबड्डी के स्टार प्लेयर महेश गांव जबलपुर की ओर से रेड डालते हुए। ग्लोबल के निक्की भाई भी यहाँ उपस्थित हुए। आप सब लोगों को अपने कैमरे में कैद करके रात को और अपने छिंदवाड़ा सिटी हलचल में आपकी और इस और फोटो को दिखाएंगे। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा के पक्ष में 10-14। अशोक जी ठाकरे भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जबलपुर 14, 11-14। अंतिम 5 मिनट का खेल और शेष स्टार एकेडमी जबलपुर 14, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा 11। अंतिम 4 मिनट शेष स्टार एकेडमी जबलपुर 14, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा 11। 14-11। बिल्कुल अंतिम समय में चलता हुआ यह मैच पीजी कॉलेज पूर्ण रूप से अपने आप को हावी करते हुए और यह बहुत अच्छी सर्विस, बहुत निकलने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम 3 मिनट शेष स्टार एकेडमी जबलपुर 16, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा
11, 16, 11। मेरे को अपनी दिख रहा है इस पर क्यों 19, 11 स्टार एकेडमी जबलपुर, 19 पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा 11। स्प्रे है ना बेटा वहाँ पे दोनों को। अंतिम 2 मिनट शेष। स्टार एकेडमी जबलपुर 19, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा 12। संपद भाऊ कराड़े पुराना चावल आ गए हैं यहाँ पे। इधर आ जाओ भाऊ, ऐसे आ जाओ, इधर से दिखेगा तुमको, वैसे ही छोटे हो हाइट में। स्टार एकेडमी जबलपुर 19, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा 12। आज युग पुरुष महान दृष्टा सम्मानीय श्री स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं छिंदवाड़ा नगर सहित समस्त जिलेवासियों का, मातृशक्ति का, प्यारे बच्चों का और खेल प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी जन जागरण मंच के माध्यम से हो रही आमंत्रण ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। अभी तक 12 मैच कुल खेले गए हैं। अब इसके पश्चात हमारे सेमीफाइनल के मैच होंगे और 6:30 बजे हमारा समापन कार्यक्रम प्रारंभ होकर और फाइनल मैच के रूप में परिवर्तित होगा और उसके पश्चात हमारी यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन होगा। निश्चित रूप से हमारी इस प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा जिले सहित हमारे जिले के आसपास के जिलों से एवं महाराष्ट्र के नागपुर, वरुड़ से और यहाँ पर टीमों ने सहभाग लिया और उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। जन जागरण मंच इस अवसर पर समस्त खिलाड़ी बंधुओं का, समस्त खेल प्रेमी बंधुओं का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और प्रतियोगिता में जो बंधुओं ने अपना सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिया है, उन सभी का इस अवसर पर अभिनंदन करता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय स्मृति T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल दिनांक 13 जनवरी 2021 से सभी इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडियन ऑयल क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रारंभ सुबह 8:30 बजे से होगा और ये सफलतापूर्वक 8वें वर्ष की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और जिसमें मुख्य रूप से संदीप मालवीय जी इसके मुख्य आयोजक हैं। और इस प्रतियोगिता में जो है देश के विभिन्न बड़े बड़े क्लबों की टीमें आएंगी, जैसे कि दिल्ली की टीम आएगी, हमारी शास्त्री स्पोर्टिंग क्लब आएगा, शिवपुरी एकेडमी आएगी, चीनी बॉयज जो पिछले साल की विजेता टीम है वो आएगी। और इस प्रतियोगिता में आप देखेंगे कि शहर के सभी क्रिकेट प्रेमियों को बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का यहाँ पर जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। कई जो IPL खेले हुए खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में अपना जौहर, अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और नए खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये प्रतियोगिता का समापन 27 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। टीम को जो इनाम देंगे कितने का पहला? जो हमारी सीनियर ग्रुप की टीम है उसको 1,65,000 रुपए, 1,25,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा और जूनियर को 65,000 फर्स्ट प्राइज 1.25 लाख रुपए, 65,000 रुपए जूनियर टीम को दिया जाएगा और जूनियर के रनर अप को 31,000 रुपए और 61,000 और सीनियर के रनर अप को 61,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और कल इस आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस माधवनी अग्रवाल जी रहेंगे और इस प्रतियोगिता के संरक्षक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बंटी साहू जी। और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं, देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवाओं में दिखा खासा उत्साह। विश्व बंधुत्व का सूत्र समझाने वाले युग पुरुष को शत-शत नमन।
कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ में समन्वय का अभाव और किसी ने नहीं, शहर के बुजुर्गों ने जन सुनवाई में रखी समस्याएं। और समाज सेवी लोकप्रिय कांग्रेसी नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना को याद कर नम हुई साथियों की आंखें, पुण्यतिथि पर सेवा कार्य, दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।